नमस्कार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनवी झारखंड में। आज जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि झारखंड की खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 2 मई को होगा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन। जगन्नाथपुर हाई स्कूल में होगा कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शिरकत। आपको बता दें कि 2 मई को सीएम हेमंत सोरेन राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो चुकी है। उद्घाटन कार्यक्रम ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय धुरवा रांची में होगा। इसके साथ ही इन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इन स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हजारीबाग सहित अन्य जिलों के स्कूलों में एडमिशन का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जून से इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इन स्कूलों में एडमिशन के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सचिव के रवि कुमार की ओर से उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है। उसके अनुसार राज्य में 27 उत्कृष्ट विद्यालय ऐसे हैं जहां क्लास 9 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। 48 ऐसे स्कूल है जहां क्लास 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इन स्कूलों में क्लास 9 और क्लास 6 में एडमिशन लिया जाएगा। 4 उत्कृष्ट विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई होगी, जबकि एक स्कूल ऐसा है जहाँ पहली क्लास से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई होगी। देवघर समेत संताल परगना के इन जिलों में 3 दिन तक होगी बारिश, तापमान भी गिरेगा। आपको बता दें कि झारखंड के संताल परगना में स्थित बाबा नगरी देवघर समेत कई जिलों में अगले 3 दिन तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और गिरिडीह में अगले 3 दिन तक गर्जन के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को खुले आसमान में नहीं रहने की सलाह दी है। साथ ही खेतों में काम करने वाले किसानों से अपील की गई है कि बादल छाए रहने के दौरान घरों में ही रहे और खेतों की ओर न जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। 1932 का वादा करके 2023 लागू किया। अब 740 का नया फॉर्मूला है आया। सुदेश महतो। आपको बता दें कि 40 महीने की सरकार एक भी नीति स्पष्ट रूप से लागू नहीं कर सकी। ना नीति बनी और ना युवाओं को नौकरी मिली। मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि जिन कुमार के साथ जोहार यात्रा पर निकले थे उसे बंद क्यों कर दिया गया और जोहार यात्रा का आधार क्या था। यह बातें सामाजिक न्याय मार्च के बाद हरमू मैदान में आयोजित सभा में आईसू के केंद्र अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कही। उन्होंने कहा कि सच यह है कि 1932 का वादा करके 2023 लागू कर दिया गया। अब 740 का नया फॉर्मूला आया है, लेकिन मुख्यमंत्री इस फॉर्मूले पर कभी चर्चा नहीं करते। बताते चले कि बापू वाटिका मोराबादी से आईसू की ओर से सामाजिक न्याय मार्च निकाला गया। इसके बाद हरमू मैदान में विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सुदेश महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री का पद लर्निंग स्कूल नहीं हो सकता। जनभावना के अनुरूप नीतियां बनाने और फैसले लेने के लिए सरकार बनती है। जिनमें कोई नेतृत्व क्षमता और विजन नहीं था, उन्हें सत्ता मिली। नतीजा हुआ कि 40 महीने में राज्य को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बड़ी क्षति हुई। ओबीसी, एसटी और एससी खूब चले गए। झारखंड में 1 मई से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे मनरेगा कर्मी। उलिहातू से राजभवन तक करेंगे पदयात्रा। आपको बता दें कि झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रखंड के मनरेगा कर्मी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू से रांची के राजभवन तक पदयात्रा में शामिल होंगे। पदयात्रा 3 मई को समाप्त होगी। संघ के प्रखंड अध्यक्ष केका गोराय के अनुसार सेवा स्थायी करने व वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों के समर्थन में संघ ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली से राजभवन तक पदयात्रा करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मजदूर दिवस पर मनरेगा कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ये 3 मई तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान 1 मई को वे खुंटी के उलिहातू से रांची के राजभवन तक पदयात्रा करेंगे। राजभवन पहुंचकर पदयात्रा धरना में बदल जाएगी। इसमें रोजगार सेवक, बीपीओ, कन्या अभियंता, सहायक अभियंता आदि शामिल होंगे। आपको बता दें कि झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रखंड अध्यक्ष केका गोराय ने बताया कि पदयात्रा में शामिल होने के लिए मनरेगा कर्मियों ने 3 दिनों के सामूहिक अवकाश पर रहने की लिखित सूचना रविवार को रामगढ़ के बीडीओ सह पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर देव प्रसाद को देकर वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। ठनका गिरने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत। आम चुनने गए थे बागान। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से राज्य में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जहां दिन की शुरुआत में गर्मी होती है, वहीं दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में कुछ भागों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की उम्मीद जताई गई थी। इसी बीच संताल परगना के साहिबगंज स्थित राजमहल में वज्रपात से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
झारखंड की 1657 कंपनियों पर 272 करोड़ बकाया। वाणिज्य विभाग की लिस्ट में ये बड़े नाम। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के 1657 बकायेदारों की सूची तैयार की है। इन पर 272 करोड़ 52 लाख रुपए बकाया है। कर्जदारों की सूची में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल, टाटा मोटर्स, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, सीसीसीएल और एसीसी लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। विभाग इस राशि की वसूली के लिए प्रयास कर रहा है। अधिकारियों की माने तो कई संस्थान राशि जमा करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बकायेदारों की सूची में सिर्फ बीसीसीएल के विभिन्न एरिया के 49 मामले लंबित है। यहाँ लगभग 26 करोड़ रुपए बकाया है। इस पैसे के सेटलमेंट की दिशा में प्रयास चल रहा है। इसके अलावा सीसीएल, टाटा मोटर्स, न्यूको विस्टास कॉर्पोरेशन आदि बड़े बकायेदार हैं। आपको बता दें कि सीसीएल के 52, टाटा मोटर्स के 15 और न्यूको विस्टास कॉर्पोरेशन के 24 मामले लंबित है। मामलों की संख्या के हिसाब से 3 बड़े बकायेदारों में टाटा मोटर्स पहले, सीसीएल पीपरवार दूसरे और बीसीसीएल तीसरे नंबर पर है। झारखंड में अवैध बालू उठाव के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई में 417 वाहन जब्त। सोशल मीडिया पर उठे सवाल, लोग बोले सिर्फ दिखावा। आपको बता दें कि जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स द्वारा अवैध बालू के उठाव, भंडारण और परिवहन के रोकथाम के लिए शनिवार को राज्यव्यापी कार्रवाई में 417 वाहन जब्त किए गए हैं। मुख्य सचिव के निर्देश पर हर जिले में टास्क फोर्स ने छापेमारी कर अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त करने के साथ ही 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पूरे प्रदेश में 116 प्राथमिकियां दर्ज की गई। इसी लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। लोग कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को लोग खानापूर्ति दिखावा तो कोई ईडी का डर बता रहे हैं। झारखंड पुलिस के ट्विटर पर इस खबर को शेयर किया गया। ट्विटर पर पवन प्रभाकर के कमेंट में लिखा है, महोदय इन गरीब लोगों पर अपनी तत्परता मत दिखाइए। यह लोग आज कमाते हैं तो कल खा पाते हैं। बढ़िया होता अगर आप इससे बड़े बड़े माफिया पर लगाम लगाते, दिखावा का काम न करें। निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय युवाओं को मिले नौकरी। विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में बोले अध्यक्ष नलिन सोरेन। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा की विशेष समिति की जिला स्तरीय बैठक शनिवार की देर शाम परिसदन भवन में हुई। बैठक में समिति के अध्यक्ष सह शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन व पोड़िया हाट के विधायक सह सदस्य प्रदीप यादव उपस्थित थे। बैठक में समिति के अध्यक्ष व सदस्य ने अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत बताया कि निजी क्षेत्र व बाहरी स्रोत द्वारा दी गई नौकरियों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के विशेष समिति के अध्यक्ष सह शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि 40,000 व उससे कम वेतन पाने वाले युवाओं को हर हाल में निजी कंपनियों में नौकरी उपलब्ध कराना है। बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी मनु कुमार ने बताया कि झारखंड नियोजन पोर्टल पर अब तक 60 निजी कंपनियों ने निबंधन किया है। इसके तहत 370 कर्मियों को निबंधित किया गया है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।